हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसकी कटिंग की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख लेना। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने अलग अलग बनाई, कटिंग की अलग और स्टिचिंग की अलग। इसमें मैं कुछ पॉइंट ऐसे बताऊँगी आपको, वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, उसके बाद ही आप कटिंग और स्टिचिंग करना। वीडियो को पहले कंप्लीट देखना। अगर कुछ भी जो मिस्टेक होती है हमसे, मैं वो मिस्टेक भी बताऊंगी इसमें कि हमें से क्या मिस्टेक होती हैं और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पहले कंप्लीट देखें, उसके बाद ही वीडियो की कटिंग एंड स्टिचिंग करें। ये देखिए, ये हमने 3 लेयर अम्ब्रेला कट किया है लहंगा। इसकी ये नेट वाली है जो, पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे एक दूसरे के ऊपर। आप ये किसी भी कपड़े में बना सकते हैं लेकिन मेथड सेम रहेगा। ये ऊपर के राउंड को देखते हुए हम दोनों लेयर को एक साथ देखिए ऐसे मिलाएंगे और सिलाई कर देंगे पल्ले, दोनों पल्लों को इधर भी। और ये देखिए, एक बार ऐसे पकड़ के ज़रूर झाड़ लेना, इसको लटका देना, जिससे हमारे इकट्ठा होएगा तो वो हमारा खुल जाएगा। और यहाँ के हम सिलाई लगा देंगे। जो वीगनर है, मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आती हूँ खासकर, क्योंकि मैं इसमें न तो ज़्यादा कटिंग करती हूँ और जो मिस्टेक भी हो जो सकती हैं वीगनर के लिए, मैं वो मिस्टेक भी साथ में बताती हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ही देखना, क्योंकि जो वीगनर होते हैं उनमें उनको स्टार्टिंग में कुछ न कुछ पॉइंट गलत हो ही जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना, नहीं तो आपको कोई भी पॉइंट रह जाएगा, कहाँ पर मैंने मिस्टेक हुई थी, उसको ठीक करने का तरीका क्या है। तो ये प्लीज़ ध्यान से देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आती रहूँगी और नोटिफिकेशन दबा लेना, उसे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमने ट्रिपल लेयर में था तो फर्स्ट लेयर वो थी और सेकंड लेयर ये है। दोनों लेयर को ऐसे अटैच कर लेंगे, एक एक सिलाई दोनों लेयर पर लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इसको भी स्टिच कर लिया है। एक साइड सिलाई लगानी है हमने दोनों लेयर के। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे पूरा घेर बन गया है हमारा। और जो ये सिलाई लगाई है, इस सिलाई पे हमने जो दूसरी लेयर थी उस सिलाई को रखना है। ये देखिए, अगर उसको उल्टा रखा है तो इसको भी उल्टा रखेंगे, अगर सीधा रखा है तो सीधा रखेंगे। मैंने ये दोनों उल्टे रखे हैं और फिर दोनों को ऐसे पकड़ेंगे और सीधा करेंगे एक बार ऐसे। देखिए, दोनों को ऐसे कर लेंगे। अगर ये आपसे ऐसे सीधा नहीं हो तो पिन की हेल्प लेना, कहीं कहीं पर आप इसको पिन लगा लेना। ये देखिए, ऐसे जो वीगनर है खासकर उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, ऐसे आप अगर कहीं कहीं पर पिन लगा लेंगे तो। अब इसके ऊपर ही हम जो हमने तीसरी लेयर थी हमारी सिंटोन के कपड़े की, अब हम इसको रखेंगे। ये हमने भी उल्टा रखना, तीनों को हमने उल्टा ही रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेयर को। ये देखिए, और तीनों को हम पिन की हेल्प से सीधा कर लेंगे। अब क्या कि मैंने इसका 20 सेंटर ले लिया और छोटा सा कट लगा लेंगे, या फिर आप निशान भी लगा सकते हैं।
और जो इनका बीच सेंटर था 2 लेयर का, इनके साथ इसको पेन की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे। और हमने तीनों लेयर को ऐसे ऊपर से सिलाई करनी है। ये हमारा बार बार नीचे की तरफ जा रहा था, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ ही पलट दिया। शिंटोन के कपड़े को नीचे कर दिया और नेट के कपड़े को ऊपर रख लिया। और अब हम यहाँ के सिलाई लगा देते हैं। तीनों को ऊपर से बिल्कुल बराबर करना है और नेट के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। अगर हमने कपड़े को खींच लिया तो हमारा नेट है जो वो बंध जाएगा और फिर हमारा बड़ा रह जाएगा। इसलिए हमने किसी भी कपड़े को खींच के नहीं सिलाई लगानी है, बिल्कुल नॉर्मल छोड़ के तब सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है और कुछ हमारा ये ऐसे आएगा। ये देखिए, ये मेरी गुड़िया पहन के दिखा रही है आपको और फुल सिलने के बाद वैसा दिखेगा। अब हम इसकी बेल्ट ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैंने बेल्ट में नीचे कपड़ा नहीं लगाया और वो कपड़ा आप ज़रूर लगाना। कपड़ा नहीं लगाया तो क्या हुआ, फिर जब हमने लास्टिक डाली तो कपड़ा श्रिंक हो गया। तो इसलिए इसमें इनर ज़रूर लगाना आप अपनी बेल्ट के साथ। ये एक मिस्टेक हुई थी, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, बेल्ट में कपड़ा ज़रूर लगाना। जो मिस्टेक होएंगी वो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी और उसका क्या सॉल्यूशन है ये भी मैं बताऊंगी। अब हम बेल्ट को सिल लेते हैं। ये हमने सीधा पकड़ा है, नीचे का जो घेर है बेल्ट को उल्टा रखा है और सिलाई लगा देंगे हम। अगर आपको बेल्ट छोटी लगानी है 2 इंच की ही, तो आप अपना जो घेर कट किया था उसकी लेंथ बढ़ा लेना। मैंने इसमें बेल्ट थोड़ी बड़ी लगाई है तो इसलिए घेर की लंबाई थोड़ी कम थी और बेल्ट मैंने ज़्यादा लंबी की। अब हम इसको ऊपर से पकड़ेंगे बेल्ट को और ये सभी जितनी भी हमारी लेयर बनी है, लगभग 3 लेयर हैं तो 6 कपड़े हो गए। हमने 6 कपड़ों को एक सीध में अच्छे से पकड़ना है। ये देखिए, ऊपर का जो बेल्ट का जोड़ है ना, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे भी सीधा पकड़ते जाएंगे और थोड़े से में ही हमने सिलाई लगानी है, पूरे में सिलाई नहीं लगानी है। देखिए, इसको ऐसे पकड़कर ऐसे कर देंगे और यहाँ पे हम पिन लगा लेते हैं ताकि हमारी कोई भी लेयर इधर उधर ना जाए। अगर हमारा कपड़ा एक कपड़ा भी छूट गया तो हमारी सिलाई परफेक्ट नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने बहुत कम ही सिलना है ऊपर से। इसको हमने बड़ा ध्यान से सिलना है, हमारा एक भी कपड़ा नहीं छूटना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखा। ये जितना टेढ़ा दिखता है इतना टेढ़ा सिलाई में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी तरीके से सिल जाता है, बहुत इजी तरीके से कटिंग हो जाती है इसकी। बस थोड़ा सा मेथड सही होना चाहिए। बस हम इसकी यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, लगभग ये 6-7 इंच तक ही सिलाई लगाई है मैंने।
यहाँ पर ये मैंने डबल सिलाई लगाई है और नीचे से कपड़े को ज़रूर हटा लेना, कहीं हमारा कपड़ा दब जाएगा और फिर वह बाद में हम उसको उधेड़ते रह जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमें कपड़ा बिल्कुल साइड में करके सिलाई लगानी होती है। और जब हम धागे को कट करें तो हमने उसको पक्का कर लेना 2 बार सिलाई मार के। अब हमने इस सिलाई को लगाने के बाद जो नेट का फैब्रिक है उनको इकट्ठा करना है। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल आपको भी वैसे ही करते जाना है। पहले हम जो नेट का फैब्रिक है उस पे सिलाई लगाएंगे और फिर बाद में दूसरे कपड़े पर सिलाई लगाएंगे, लेकिन ये अलग अलग सिलाई लगेगी, एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई नहीं लगेगी। ये देखिए ऐसे करेंगे हम इसको। वीडियो को मैंने फास्ट नहीं किया है, बिल्कुल स्लो में ही रखा है। आपको अगर फास्ट में देखना है तो आप फास्ट में भी देख सकते हैं। ये बिगनर के लिए है, बिल्कुल स्लो में ही बनाया है मैंने इसको, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो 2-4 मिनट की लंबी हो सकती है, लेकिन समझ में आना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको स्लो ही बनाया है। हमने इनको नेट के कपड़े को बिल्कुल बराबर करके और सिलाई लगानी है, नीचे तक हम इसकी सिलाई लगा देंगे। अब हम इसकी जो नीचे कपड़ा था हमारा इसकी सिलाई करते हैं। ये देखिए हमने इसको साइड में करते हुए और नेट के कपड़े को छोड़ते हुए सिलाई लगाने, बिल्कुल ऐसे उसको अंदर की साइड छोड़ना है और सिलाई लगा देंगे नीचे तक।
अब हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे एक बार ऐसे करेंगे, फिर दोबारा से पलटेंगे। तो 2 बार हमने पलटना है और सिलाई लगानी है। अगर आपसे दोनों एक साथ पलट कर एक बार सिलाई नहीं लगती, पहले इसको थोड़ा एक बार पलटे और चारों तरफ सिलाई लगा लें। फिर एक बार फिर पलटेंगे और एक सिलाई और लगा लेंगे। ये थोड़ा डबल काम हो सकता है, लेकिन सिलाई आसानी से लग जाएगी बिगिनर पर। ये मैं गारंटी देती हूँ, ऐसी सिलाई लगाओगे तो। लेकिन मैं साथ में ही लगा रही हूँ, ये देखना। इसको धीरे धीरे करते जाएंगे और बड़ी आसानी से हो जाता है। हमने बाहर की तरफ इसकी चौंगट नहीं दिखनी है। जैसे हम इसको सिलाई कर रहे हैं तो नीचे नीचे हमारी कोई भी गैदरिंग नहीं आनी चाहिए। ऊपर हम हल्की सी गैदरिंग डाल देंगे अगर कहीं पे हमारा ये कपड़ा ऐसा लगेगा कि लूज सा हो रहा है, क्योंकि गोलाई में जब हम कपड़े को कट करते हैं तो लूज थोड़ा हो जाता है। देखिए, ऐसे एक बार किया और 2 बार, और धीरे धीरे इसको हम सिलाई लगा देंगे। बहुत फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई लगती है। इसके चारों तरफ कर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। लास्टिक हमने कितनी लेनी है, जितनी हमारी एक कमर का थी बेल्ट हमने जो लगाई है, अटैच की है, बेल्ट से हमने लगभग 4 इंच या 3 इंच, अगर आप थोड़ा लूज ही पहनना पसंद करते हो, टाइट पहनना पसंद करते हो तो 4 ले लेना। मैंने 3 इंच लूज ली है। 1 इंच मार्जिन में भी चला जाएगा, आधा आधा इंच इधर उधर से, तो इसलिए मैंने 3 इंच कम ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, टाइट पहनते हो तो 4 ले लेना, फिर 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हो गया है। ऐसे ही हमने नेट की भी एक लेयर की वो करनी है, नीचे से तुरपना है, और एक लेयर पर हम नीचे पट्टी लगाएंगे अलग से, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। अब हमने लास्टिक कैसे डालनी है, सिंपल तरीका लास्टिक डालने का, जैसे हम सलवार में लाना डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बताऊंगी मैं आपको लास्टिक डालने का तरीका। ये देखिए, लास्टिक को हम ऐसे रखेंगे एक बार, और जितनी चौड़ी लास्टिक है हमारी उतनी चौड़ी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और ये हमें एक आइडिया आ जाता है कि हमने ऊपर से नेफे को कितना फोल्ड करना है। ये देखिए, ये आप ऊपर भी रख कर चेक कर सकते हैं। बीच बीच में भी आप चेक कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। ये देखिए, बिल्कुल सीधा जैसे सलवार का नेफा करते हैं ना, वैसे ही इसका नेफा करना है। और जैसे लाना डालते हैं पिन की हेल्प से, वैसे ही इसमें हम बेल्ट इसको रबड़ को डाल लेंगे। अब हम इसमें रबड़ लगाएंगे। रबड़ को हम जैसे सलवार में लाना डालते हैं पिन की हेल्प से, ऐसे ही डालेंगे। बहुत आसानी से डल जाता है। अगर आपको लास्टिक डालने का दूसरा कोई तरीका आसान लगता है तो आप उस तरीके से भी डाल सकते हैं। ये देखो, हमने रबड़ को डाल लिया है और रबड़ हमारी थोड़ी सी घूम गई है, तो पहले इसको सीधा करना है और इसको फिर सिलाई लगानी है। ये देखिए कितनी आसानी से हमारी सिलाई लग जाएगी और हमारी बेल्ट भी हो जाएगी। रबड़ को हम खींचते हुए सीधी करेंगे और चारों तरफ एक चुंगट सी डल जाएगी। ये देखिए, हमारा इतना घेरा आया है। अब हम इसमें नीचे ये, अगर आपके पास कैन कैन है तो आप कैन कैन की पट्टी लगा लेना। मेरे पास ये कैनवास था तो मैंने कैनवास को
बीच से कट करते हुए लगाएंगे। ज़्यादा चौड़ा नहीं लगाना, हमने बीड़ा ही लगाना है। ये देखिए, हम इसकी चारों तरफ से इसकी लंबाई चेक कर लेते हैं कि कितना लंबा घेर बना है हमारा। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम कैन कैन की कटिंग करेंगे, या कैनवास की, जो भी आपको लगाना है। इसको हमने एक तरफ से माप लिया है, तो हम इसका डबल कर देंगे, क्योंकि हमारा दोनों तरफ से बैक और फ्रंट का घेर इक्वल ही होता है। तो इसलिए हमने लंबी कैन कैन कट कर लेंगे। और ये हमारा कैनवास थोड़ा चौड़ा था, तो मैंने इसके बीचों बीच कट किया है। तो ये जैसा वीडियो में दिख रहा है आपको, ठीक वैसे ही करना है। ये देखिए, हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इतनी ही चौड़ी पट्टी और कट करेंगे। ये जो हमारा नीचे कपड़ा था सिंटोन का, हम इसी के कपड़े की पट्टी लगाएंगे इसको अटैच करने के लिए। ये देखो, हमने कपड़ा नहीं लगा था, तो ये कपड़ा सरिंग हो गया है। फिर मैंने इसमें इनर लगा दिया है, और मेरी गुड़िया ने इसकी रबड़ भी निकलवा दी है। उसको चाहिए थे लटकन लड़ना डाल के, तो अब मैं इसमें वही डालूंगी। अब इसके नीचे की पट्टी निकालेंगे ये कैनवास को अटैच करने के लिए। जो हमने सर्कल कट किया था घेर, ये उसी का तिरछापन जो आया है, हम उसी में से तिरछे में ही इसकी पट्टी निकालेंगे, ताकि हमें सिलने में आसानी रहेगी। अगर हम सीधी पट्टी निकालेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, टेढ़ी पट्टी में बिल्कुल आसानी से लग जाता है। इससे कैन कैन से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेंगे दोनों तरफ से दबाने के लिए। जितना लंबा हमारा ये कैनवास है, उतनी ही लंबी हमने ये पट्टी निकालनी है। और ऐसे गोलाई में ही हम सभी पट्टी को निकालेंगे और अटैच कर लेंगे। एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और कट करते जाएंगे। हमारी बिल्कुल शेप में कट होके आएंगी, जैसे हमारी सर्कल का घेर था बिल्कुल वैसे ही लग जाएंगी। मैंने एक तरफ सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब हम इसको उस पर अटैच करेंगे सर्कल पर। सर्कल पर हमने कैसे अटैच करना है, हमारे लहंगे पर उल्टे साइड रखेंगे और सीधे साइड पलट देंगे। ये हमारा बहुत फिनिशिंग के साथ लगेगा। अगर आपका मोटा कपड़ा है तो आप इसको सीधे बल लगाएंगे और उल्टे बल पलट देंगे, तो वो फिनिशिंग से आ जाएगा। हमारा नेट का कपड़ा था, ये नीचे से दिखाई दे रहा था, ये देखिए ऐसे, तो इसलिए मैंने इसको सीधी साइड ही लगाया है। ये हमारी जो पट्टी है ऊपर सीधे साइड दिखाई देगी। बस चारों तरफ ऐसे ही हम इसको घुमाते जाएंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। हमने नेट को बिल्कुल भी खींचकर नहीं लगाना है, बिल्कुल लूज छोड़ना है, और हम इस पट्टी को रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, बहुत आसानी से लग जाएगा। अब हम इसकी लटकन तैयार करेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको एक साइड से लटकन को लगाया है और फिर लाडना डाल दिया है। अब हम दूसरी लटकन तैयार करेंगे और लटकन लाडने को अटैच कर देंगे। हमने लाडने को डालकर लटकन अटैच करनी है। ये लटकन आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, छोटी बड़ी भी बना सकते हैं। जैसे मैंने 5.5 का बॉक्स लिया, 5.5 इधर 5.5 इधर,
आप 4 का भी ले सकते हैं। अगर आपको छोटा बनाना है और भी छोटा बनाना तो 2.5 का ले सकते हैं, लेकिन सर स्क्वायर में ही बनाना है इसको, 2.5 उधर 2.5 उधर। ये देखिए हम इसको 3 साइड से सिलाई कर लेंगे। और हम इसमें छोटे छोटे कपड़े के कट करेंगे और इसके अंदर भरना है हमने। और हम इसके चारों तरफ के लेस भी लगा रहे हैं। ये फ्लेयर वाली लेस है मेरे पास, मैं यही लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लेस देख लेना, आपके कपड़े पर कौन सी लेस अच्छी लग रही है आप उसी को लगाना। ये मैंने डबल में लगाई है, तो इसकी लंबाई चेक करेंगे और डबल में इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। ये देखिए इतनी लंबी कट कर ली है मैंने। एक बार ऐसे नीचे रखेंगे और एक बार इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक बार इसको ऐसे सिलाई लगाना, फिर बाद में ऊपर से दूसरी रख के फिर सिलाई लगा लेना। एक ही बार लगा सकते हो तो एक ही बार सिलाई लगा लेना। यहाँ पर कोने पर हमारा थोड़ा सा इकट्ठा होएगा जब इसको हम पलटेंगे, और इसको लूज छोड़ते हुए उसको थोड़ा दबा देना। ये देखिए ऐसे। अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा तो आप सिलाई से सुई से बाहर निकाल के इसको सेट करके फिर सिलाई लगा लेना। इस लेस को हम तीनों साइड लगा लेंगे और अब इसमें हम ये जो हमने छोटा छोटा कपड़ा कट किया था वो कपड़ा भर देंगे। अगर आपको थोड़ा हैवी बनाना है तो आप इसमें ज़्यादा कपड़ा डालना। अगर नॉर्मल ही रखना है, हैवी नहीं बनाना है, तो इसमें थोड़ा ही कपड़ा डालना। और ऐसे सिलाई लगा लेंगे हम इसके ऊपर का। एक तरफ हमने लड़ने को डालना है और फिर सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम लाड़ने को डालकर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारा लहंगा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए इसका फाइनल लुक इस तरह से आया है। बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।